नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। झारखंड में 81 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के बाद जब परिणाम आता है तो इंडिया गठबंधन एक बार फिर से प्रचंड जीत हासिल करती हुई नजर आती है और एनडीए के तमाम दावे यहां फीके होते हुए नजर आते हैं। जिस तरह से एनडीए गठबंधन लगातार चुनाव प्रचार के दौरान कहता हुआ नजर आया कि अब की बार कहीं ना कहीं एनडीए की जीत होती हुई नजर आएगी और झारखंड में एनडीए की सरकार बनेगी। वो दावे, वो वादे, वो जुमले कहीं ना कहीं फीके पड़ते हुए नजर आए और इंडिया गठबंधन ने एक बार फिर से बाजी मारी और हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और शपथ के दौरान इंडिया गठबंधन एकजुट होता हुआ दिखा और इंडिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन वाकई देखने लायक था। लेकिन देखा जाए तो तमाम यहां पर एनडीए कुनबे में अब खलबली मची हुई है क्योंकि लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि चंपई सोरेन, जो कि झारखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हेमंत सोरेन के जेल से जमानत मिलने के बाद सीएम पद पर दोबारा आसीन होते हुए नजर आए। चंपई ने कुर्सी छोड़ी तो कहीं ना कहीं खटपट की ये खबरें यहां पर सामने आती रहीं। लगातार ये चीजें निकलकर सामने आती रहीं कि चंपई सोरेन अब बगावत कर सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से मुलाकात करते हुए नजर आए। चंपई सोरेन उस दौरान स्थिति को साफ करते हुए नजर भी नहीं आ रहे थे तो तमाम असमंजस की स्थिति यहां बनती हुई नजर आई। लेकिन अचानक चंपई ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हुई और सरायकेला से भारतीय जनता पार्टी ने चंपई सोरेन को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया और जब चुनावी अखाड़े में चंपई सोरेन उतरते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम सहयोगी दल उस हिसाब से मेहनत करते हुए नजर नहीं आते हैं जिस हिसाब से इंडिया गठबंधन एकजुट होकर प्रचार प्रसार और ताबड़तोड़ रैलियां करता हुआ नजर आया। कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन से हुई चूक का परिणाम यहां सामने आया और चंपई सोरेन सरायकेला से तो जीत गए लेकिन झारखंड के अंदर एनडीए की स्थिति काफी ज्यादा शर्मनाक प्रदर्शन के चलते यहां पर गिरती हुई। लेकिन सर, अगर हम यहाँ पर दो नामों का जिक्र करें उसमें सबसे पहला नाम सीता सोरेन का रहा और दूसरा नाम अंबा प्रसाद का रहा। सीता सोरेन जहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ताल ठोकती हुई नजर आई तो अंबा प्रसाद यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से। तो देखा जाए तो दोनों ही चेहरे बहुत ही बहुचर्चित चेहरे झारखंड की राजनीति में और अंबा प्रसाद की अगर हम बात करें तो बहुत कम उम्र में जो उन्होंने यहाँ पर शोहरत कमाई है, जो नाम कमाया है, वो बहुत ही कम लोगों को नसीब यहाँ पर हो पाता है। तो अगर दोनों ही चेहरों पर गौर कर लिया जाए, एक तरफ तो सीता सोरेन जो कि दुर्गा सोरेन की धर्मपत्नी है और यहां पर हेमंत सोरेन की भाभी हैं, वो कहीं ना कहीं एक पारिवारिक सदस्य होने के नाते यहां पर अगर जेएमएम में जाती हैं तो उनको यहां पर कोई मंत्री पद तो नहीं, क्योंकि दोनों ही अपनी सीटों से हार चुकी हैं, तो यहां पर मंत्री पद तो नहीं, कोई बड़ी जिम्मेदारी यहां पर सरकार में मिलती हुई नजर आ सकती है। और अंबा प्रसाद की बात करें तो उनको यहां पर किस तरह से जिम्मेदारी हेमंत सोरेन देते हुए नजर, दोनों के ऊपर आप बताइए। देखिए, हेमंत सोरेन, जाहिर बात है कि अंबा प्रसाद तो चूंकि कांग्रेस पार्टी की सदस्य हैं, उन पार्टी से वो एमएलए भी रही हैं, अब हालांकि पूर्व एमएलए हो गई हैं, लेकिन यहाँ से उनकी भागीदारी किस तरह की रहेगी। देखिए, जाहिर सी बात है अगर पार्टी सत्ता में कहीं ना कहीं है तो बिल्कुल उनको किसी न किसी रूप में इस्तेमाल जरूर करेगी। आपने शुरुआत में कहा कि जिस तरह से यंग है और छोटी उम्र में काफ़ी ज़्यादा उपलब्धियां उन्होंने हासिल कर ली हैं, तो बिल्कुल उनके जो एजुकेशन है, उनका जो अनुभव है, उसका ज़रूर पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी लाभ उठाना चाहेगी आने वाले दिनों में। हो सकता है कि किसी तरह से वो किसी उपचुनाव में या किसी तरह से वो विधानसभा में भी नजर आए, लेकिन फिलहाल अभी वो चुनाव हार गई, तो अभी चुनाव हारने के बाद कहीं ना कहीं वो इससे दूर रहने वाली हैं। लेकिन क्या उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मिलती हुई नजर आने वाली है? अब अगर सीता सोरेन की वापसी जेएमएम में होती है तो हालांकि वो भी चुनाव हारे हुए हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि उनको भी पार्टी जो है एक बड़ी जिम्मेदारी देते हुए नजर आए, चूंकि परिवार उनका वो है, परिवार के लिए वो हमेशा खड़ी रही हैं और अब जिस तरह से पॉलिटिकल तौर पर आपस में कह सकते हैं थोड़ा सा मनमुटाव हुआ है, वो भी खत्म हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर अगर सीता सोरेन की बात की जाए तो वो इज्जत, वो कह सकते हैं मान सम्मान बीजेपी के अंदर उनको नहीं मिला है जैसा मिलना चाहिए था और अभी भी कोई बड़ी कह सकते हैं कि बड़े जो काम के तौर पर या बड़े जो पद के तौर पर उनका नाम नहीं लिया जा रहा है और चुनाव हारने के बाद तो उनकी स्थिति जो है वो कोई बहुत बेहतर सुखद नज़र नहीं आ रही। इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि सीता सोरेन जो है अपना स्टैंड बदलकर बीजेपी छोड़कर जेएमएम में वापस जा सकती है, अपने घर परिवार को कह सकते हैं कि वापस उस तरफ देख सकती हैं और यहाँ पर शिबू सोरेन जो उनके ससुर हैं वो उनको कह सकते हैं कि पार्टी में वापसी कराने का जरिया बन सकते हैं, क्योंकि शिबू सोरेन को बहुत मानती भी हैं और हमेशा देखा गया है कि बीच में भी जब पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं उनको लेकर एक असहज स्थिति बन रही थी तब भी वो जाकर
जी शिबू सोरेन से मिलती हैं और शिकायत दर्ज करती हुई नजर आती हैं। वहीं हेमंत सोरेन की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं परिवार को एकजुट रखने का प्रयास करेंगे ज़रूर, और यहाँ पर सीता सोरेन की अगर वापसी होती है या वो खुद उनकी वापसी करवाते हुए नजर आते हैं तो ये जेएमएम के लिए काफ़ी सुखद कहा जा सकता है, क्योंकि सत्ता में तो वो हैं लेकिन साथ में परिवार भी अगर उनका एकजुट रहेगा तो ये उनके लिए बहुत बेहतर होने वाला है, क्योंकि उनके बड़े भाई है नहीं। ऐसे में अगर भाभी भी उनके साथ रहेंगी तो ये परिवार के लिहाज से मेरे ख्याल से वो ज़रूर चाहेंगे कि ऐसा होता हुआ नजर आए। वहीं बीजेपी की जैसा हम बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर चंपई सोरेन भी अगर जेएमएम की तरफ रुख करते हैं तो बीजेपी के लिए दोहरे झटके के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि एक तो सत्ता जो लगातार उम्मीद लगा रहे थे सत्ता हाथ से चली गई, फिर अगर ये 2-3 बड़े चेहरे अगर बीजेपी का दामन छोड़कर वापस जेएमएम में चले जाते हैं तो यहाँ बीजेपी के लिए मुश्किल ये हो जाएगी कि भाई क्या चुनावों के लिए ही आप इनको लेकर आए थे, क्या चुनाव में जी पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए आप इनको आए थे, और उसके बाद जैसे ही आपका काम पूरा हो जाता है, और लोग कहते भी हैं कई बार कि बीजेपी जो है काम निकलवाने के बाद सारी चीज़ों को भूल जाती है, नेताओं को भूल जाती है और उन नामों से अपना पल्ला झाड़ती हुई नजर आते हैं। आप देखिए दुष्यंत चौटाला की बात करें, 2019 में बीजेपी सरकार नहीं बन पा रही थी, 40 विधायक बीजेपी के थे, और ऐसे में दुष्यंत चौटाला 10 विधायकों के साथ में बीजेपी के साथ आते हैं, शामिल हो जाते हैं और यहाँ पर सरकार बनती है। लेकिन 2023-24 में आते आते सारी स्थिति उलट पलट हो जाती है और यहाँ पर दुष्यंत चौटाला पार्टी छोड़ देते हैं या गठबंधन छोड़ देते हैं, और चुनाव में जब वो जाते हैं तो उनके हिस्से में एक भी सीट ना लोकसभा में आती है और ना विधानसभा में आती है। जो दुष्यंत चौटाला 2019 में 15% वोट के साथ कह सकते हैं बड़ी पार्टी बनकर उभरे थे, 2024 के चुनाव में आप देखेंगे कि उनको 1% वोट तक भी नसीब नहीं हुआ है। तो ये लगातार कहा जाता है कि बीजेपी के साथ जो भी देता है और फिर साथ छोड़कर जाता है, बीजेपी उसके लिए आने वाली जो राह होती है वो मुश्किलें और कह सकते हैं मुश्किल बना देती है। और यही कुछ देखा जा रहा है कि यहाँ पर अगर चंपई सोरेन जिस तरह से इस्तेमाल किया है, तो जिस तरह की खबर भी निकल के आ रही है कि विधायक दल की जो बैठक हुई है बीजेपी की उसमें भी वो नहीं पहुंचे, तो यहाँ पर लग रहा है कि चंपई सोरेन को तवज्जो बीजेपी नहीं दे रही है, और अगर ऐसा होता है तो चंपई सोरेन फिर अपनी वापसी की राह यहाँ पर अपनाते हुए नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल, तो ऐसे में विधायक दल की बैठक में चंपई सोरेन का ना पहुंचना, ना मौजूद होना, ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन झारखंड के विधानसभा चुनाव में बेहतर नहीं हो पाया, उसके चलते कहीं ना कहीं चंपई ने ये बड़ा फैसला लिया और उस मीटिंग में नहीं पहुंचे। लेकिन अब यहाँ पर एक छोटा सा सवाल और लेंगे और उसके बाद यहाँ पर प्रोग्राम की समाप्ति करेंगे। फिर देखें जिस तरह से यहाँ पर चंपई सोरेन की स्थिति रही, असमंजस की स्थिति में लगातार चंपई सोरेन रहे। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि उनको विधानसभा चुनाव लड़वाया जाएगा या नहीं लड़वाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव लड़ते हैं लेकिन अपनी सीट से जीत दर्ज कर लेते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाती है। लेकिन सर यहाँ पर एक सवाल यह भी उठता है कि अगर यहाँ पर चंपई सोरेन जेएमएम में नहीं जाते हैं तो क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उनकी नाराजगी को ठीक करने के लिए उनको विपक्ष का नेता चुनती हुई नजर आएगी? देखिए अभी कह नहीं सकते, बहुत सारे कयास लगना बाकी हैं, बहुत सारे अटकलें होना बाकी है। जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी स्थिति तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है बीजेपी की, खासतौर पर कि बीजेपी यहाँ पर कोई भी बड़ा फैसला लेने के अब शायद उस कह सकते मुकाम पे नहीं है कि यहाँ कोई तुरंत में बड़ा फैसला किया जाए। पार्टी बैठेगी, तमाम लोग बैठेंगे, पहली बात तो हार की समीक्षा होगी कि भाई कहाँ पे कमी रह गई, क्या क्या पॉइंटों पे हमें काम करना चाहिए था, किन मुद्दों को हमें लेकर चलना चाहिए था, कौन से मुद्दे हमने उठाए जो लोगों के इमोशन को कहीं ना कहीं हट करते हुए नजर आए। आपने देखा पीएम मोदी ने या तमाम और लोगों ने जिस तरह के मुद्दे झारखंड में उठाए, चाहे वो घुसपैठ का मुद्दा हो, चाहे बेटी उठाने का मुद्दा हो, इस तरह की बातें करते हुए नजर आए, वो बीजेपी के ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई पड़ा। और हो सकता है यहाँ पर बीजेपी के जो नेता हैं अब कोई बड़ा फैसला, कोई बड़ी रणनीति बनाते हुए नजर आए। अब क्या अध्यक्ष बदला जाएगा, प्रभारी यहाँ के चेंज होंगे, क्या क्या कुछ होगा, संगठन में क्या क्या बदलाव होंगे, कौन हर की जिम्मेदारी लेता हुआ नजर आएगा, अभी तमाम सारे इसके कह सकते हैं कि समीक्षा होनी बाकी है। और कौन चेहरा कह सकते हैं पार्टी को लीड करता हुआ नजर आएगा, नेता प्रतिपक्ष किसके नाम पर मोहर लगेगी, तो ये तमाम चीज़ें बीजेपी को तय करनी। फिलहाल बीजेपी के अंदर खाने में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर ज़रूर कह सकते हैं खामोशी है माता में कि भाई झारखंड में हम सत्ता के खिलाफ एक माहौल नहीं बना पाए, इसीलिए कहीं ना कहीं हार हमें नसीब हुई है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में झारखंड में सत्ता के खिलाफ माहौल ना बनाने के चलते भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया और जेएमएम और कांग्रेस के साथ आरजेडी के गठबंधन ने एक प्रचंड जीत, इंडिया गठबंधन ने एक बेहतर जीत एक बार फिर से हासिल की और सरकार बनती हुई नजर आई। लेकिन अब मंत्री पद को लेकर किस तरह से बंटवारा किया जाएगा और चंपई सोरेन का क्या कुछ स्टैंड आगे
आने वाले समय में होने वाला है। क्या सीता सोरेन भी चंपई सोरेन के साथ अब दल बदलती हुई नजर आएंगी, परिवार की तरफ वापसी करती हुई नजर आएंगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी दोनों ही चेहरों को कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए अपनी पार्टी में बनाए रखेगी? फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।